गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। स्वागत है आपका सत्येंद्र प्राइवेट आईटी के लर्निंग क्लासेस में। मैं गणेश कुमार सेन। मेरा आज का टॉपिक है ड्राइंग असाइनमेंट। आज हम लोग क्या करेंगे, ड्राइंग असाइनमेंट को सॉल्व करेंगे। ओनली फॉर फर्स्ट ईयर के लिए है। तो ड्राइंग असाइनमेंट में सबसे पहला चैप्टर है मेरा ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट एंड मटेरियल। ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे या तो फिर छोटे टाइप के क्वेश्चन आएंगे एग्जामिनेशन में, उसको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो आज का सबसे पहला प्रश्न है मेरा कि पेंसिल की लीड में कौन सी सबसे नर्म या मुलायम ग्रेड होती है। ऑप्शन दिया हुआ है, देखिए। ए में है 7B, बी में है 6B, सी में है 5B और डी में है 4B। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, पेंसिल का ग्रेड जानना होगा। तो याद रखिएगा हमेशा कि पेंसिल का जो ग्रेड होता है वो एक H होता है और दूसरा B। तो जितना भी B टाइप का होता है, जैसे 7B हुआ या 6B हुआ या 9B हुआ, जो भी है इधर, तो वो क्या कहलाता है, बिल्कुल ही मुलायम पेंसिल कहलाता है। लेकिन जब हम H से स्टार्ट करते हैं, जैसे 2H हुआ, 3H हुआ, 4H हुआ, 5H हुआ, 8H हुआ, तो ये हार्ड ग्रेड की पेंसिल कहलाती है। तो क्वेश्चन में बोल रहा है, ये देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि पेंसिल की जो लीड होती है, जो निब होती है, सबसे मुलायम ग्रेड की कौन सी बनी होती है। तो यहां पे अभी आप लोग को हम बताएं कि बी ग्रेड क्या होता है, सबसे मुलायम होता है। तो बी ग्रेड में आपको देखना है यहां पर कि देखिए क्या दिया है, सबसे पहला दिया है 7B, 6B, 5B और 4B। तो सबसे ज्यादा क्या है, 7B है। तो आंसर क्या होगा, 7B होगा। मतलब पेंसिल का जो लीड होता है उसका सबसे मुलायम क्या होता है, 7B ग्रेड का पेंसिल होता है। तो पहला क्वेश्चन आपको समझ में आया। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन में दिया है कि पेंसिल की जो लीड है वो सबसे कठोर ग्रेड की कौन सी होती है। इसमें देखिए ऑप्शन दिया हुआ है। पहला ऑप्शन है 6H, दूसरा ऑप्शन है 7H, तीसरा ऑप्शन है 8H और चौथा ऑप्शन है 9H। तो अभी हम आप लोग को बताएं कि जितने भी बी ग्रेड की पेंसिल होती है, जैसे 7B, 6B, 5B, 4B, 3B, तो वो क्या होती है, मुलायम होती है। लेकिन जितने भी एच ग्रेड की पेंसिल होती हैं वो क्या होती है, कठोर होती है, हार्ड होती है। तो क्वेश्चन दूसरा नंबर क्या है कि सबसे कठोर ग्रेड की पेंसिल कौन सी है। तो यहां पे देखिए सबसे ज्यादा क्या है, 9H है। तो क्या होगा, सबसे ज्यादा कठोर पेंसिल कौन सा होगा, 9H होगा। दूसरा नंबर का आंसर 9H होगा। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग। तीसरा क्वेश्चन है, किस प्रकार की पेंसिल का प्रयोग बिना शार्प किए हुए हम लोग करते हैं। शार्प का मतलब समझते हैं। जैसे हम लोग क्या करते हैं, पेंसिल जब मेरा पूरा ये खत्म होने लगता है तो उसको हम क्या करते हैं, कटर से छीलते हैं, तो शार्प उसी को कहा जाता है। तो बोल रहा है कि कौन सी ऐसी ग्रेड है जिसका हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं, तो बिना शार्प किए ही क्या करेगा, वो सीधी लाइन खींचेगा और एक बराबर लाइन खींचेगा। तो इसका भी देखिए ऑप्शन दिया हुआ है। पहला है HB ग्रेड, दूसरा है H ग्रेड, दूसरा है H ग्रेड, तीसरा है स्वचालित पेंसिल
और चौथा है 2H पेंसिल। तो इसमें क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि कौन सा ग्रेड ऐसा है जिसको हम बिना शार्प किए भी अगर लिखेंगे उस पेंसिल से तो वो मेरा बिल्कुल सही चलेगा, मोटा ना चलेगा ना पतला चलेगा, बिल्कुल बराबर चलेगा। तो इसका आंसर क्या होगा? सी होगा, स्वचालित पेंसिल होगा। तो समझ में आया? नेक्स्ट आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि IS, अब इसको आपको समझना है IS क्या होता है। IS 1444/1989। तो ये IS का मतलब होता है इंडियन सिस्टम, ठीक है। जिस प्रकार से कोई भी रजिस्ट्रेशन नंबर होता है किसी चीज का, तो उस प्रकार से इसको क्या है, एक नंबर दिया गया है। कब? तो 1989 में दिया गया है। ये इसका सीरियल नंबर है और किसके द्वारा गया है? तो इंडियन सिस्टम के द्वारा दिया गया है। तो वही क्वेश्चन में बोल रहा है कि IS 1444/1989 के अनुसार डिजाइन किए हुए स्टैंडर्ड ड्राइंग बोर्ड विभिन्न 4 प्रकार के होते हैं। मतलब बोल रहा है कि ड्राइंग बोर्ड जो होता है वो 4 प्रकार का होता है। तो उसमें से D3 द्वारा जो निर्धारित किया गया साइज है वो साइज क्या होगा? तो देखिए ऑप्शन दिया हुआ है। पहला नंबर 1500 गुना 1000 गुना 25। दूसरा है 1000 गुना 700 गुना 25। फिर तीसरा है 700 गुना 500 गुना 25। फिर चौथा है 500 गुना 350 गुना 15। ये चारों क्या है? एक ड्राइंग बोर्ड का साइज है। किसके द्वारा मान्यता प्राप्त है? IS के द्वारा, ठीक है। तो कब मान्यता प्राप्त दिया गया है? 1989 को दिया गया है। तो बोल रहा है कि ड्राइंग क्या होता है? 4 प्रकार का साइज का पाया जाता है ड्राइंग बोर्ड। तो ड्राइंग बोर्ड को हम लोग किस तरह से सूचित करते हैं? D0, D1, D2 और D3। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 4 प्रकार का ड्राइंग बोर्ड का साइज है। तो D3 क्वेश्चन में बोल रहा है कि D3 जो है उसका मान कितना है, उसका साइज कितना है। तो देखिए D3 का साइज कितना होगा? 500 गुना 350 गुना 15 mm। अब बोलिएगा कि 500 गुना 350 गुना 15 mm क्या है? तो ये जो 500 है, कोई भी बोर्ड हो या तो फिर कोई भी जॉब हो या कोई ऑब्जेक्ट हो, सबकी एक क्या होती है? लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होती है। तो ये क्या है? एक बोर्ड है, बोर्ड का साइज है। तो बोर्ड का साइज क्या है? 500 दिया हुआ है, मतलब लंबाई क्या है? 500 है, 500 mm है। और चौड़ाई क्या है? 350 mm है। और मोटाई क्या है? तो 15 mm है। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आया आपको? आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि T² के IS 1360 1989 के अनुसार, देखिए क्या दिया है। IS 1360 1989 के अनुसार निर्देशित किए गए विभिन्न 4 प्रकार के होते हैं। इसमें भी वही चीज बोल रहा है कि T² में होता है उसका भी साइज क्या होता है? 4 प्रकार का होता है। कैसा कैसा होता है? T0, T1, T2 और T3। इस तरह से 4 प्रकार निर्धारित किया गया है। किसके द्वारा? तो IS के द्वारा।
कब निर्धारित किया गया? 1989 में किया गया है। तो नेक्स्ट बोल रहा है कि इसमें से जो T2 होता है, T2 द्वारा बोल रहा T2 द्वारा निर्धारित साइज क्या है? मतलब T2 द्वारा जो निर्धारित किया गया साइज है वो क्या है? क्वेश्चन में ये पूछ रहा है। तो देखिए ऑप्शन दिया हुआ है आपका, ए नंबर 1500 mm, बी नंबर 1000 mm, सी नंबर 700 mm और डी नंबर 500 mm। तो देखिए सीरियल बाय सीरियल दिया हुआ है। ये किसका साइज है? 1500, T0 का, फिर ये T1 का हो गया, ये T2 का हो गया, ये T3 का हो गया। तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? T2 का क्या होगा? तो T2 क्या होगा? 700 mm होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? 700 mm हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि टी स्क्वायर ड्राइंग बनाने में किस प्रकार सहायक है? मतलब कि टी स्क्वायर का ड्राइंग में क्या कार्य है, क्या कर सकते हैं आप टी स्क्वायर के द्वारा? तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है। पहला ऑप्शन है, देखिए पहला ऑप्शन दिया हुआ कि क्षैतिज और समानांतर लाइन बनाने में, क्षैतिज और समानांतर लाइन बनाने में। दूसरा ऑप्शन है समकेंद्रीय वृत्त खींचने में। समकेंद्रीय वृत्त खींचने में। तीसरा है सी नंबर आसान कर्व बनाने में, कर्व बनाने में। डी नंबर ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। उपरोक्त में से कोई नहीं। किसका? तो टी स्क्वायर का बोल रहा है। टी स्क्वायर का कार्य क्या है? टी, अब इसके लिए आपको क्या करना होगा? जानना कि टी स्क्वायर किस प्रकार से होता है। तो टी स्क्वायर क्या होता है? अंग्रेजी के अक्षर टी आकार का ही बना हुआ होता है। ये लकड़ी का बना हुआ होता है, इस प्रकार से, इस प्रकार से बना हुआ होता है। तो टी आकार का बना हुआ होता है। तो इससे हम क्या कर सकते हैं? देखिए क्या क्या ऑप्शन दिया है। क्षैतिज और समांतर लाइन खींच सकते हैं, समकेंद्रीय वृत्त खींच सकते हैं, आसान कर्व बना सकते हैं। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये तो होगा ही नहीं, क्योंकि इसमें से कुछ ना कुछ तो होगा। दूसरा नंबर नीचे से आते हैं, ये कहते हैं आसान कर्व। तो इससे हम कर्व कैसे बनाएंगे? कर्व हम इससे कभी बना नहीं सकते। नेक्स्ट है समकेंद्रीय वृत्त। क्या इससे हम वृत्त खींच सकते हैं? नहीं, वृत्त भी नहीं खींच सकते हैं। तो क्या होगा? क्षैतिज और समानांतर लाइन। हाँ, क्षैतिज और समानांतर लाइन हम क्या कर सकते हैं? टी स्क्वायर से बना सकते हैं। तो आंसर क्या होगा? क्षैतिज और समानांतर लाइन। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।